नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो हम आज आपको ट्रिक के साथ संधि पहचानना सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 5 लाइन याद करनी है। अगर 5 लाइन आपने याद कर ली तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन संधि का आएगा तो आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले देखते हैं संधि के भेद कि संधि के भेद कितने हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है आपके 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपके विसर्ग संधि। संधि के भेद पूछे तो संधि के भेद होते हैं आपके 3, स्वर, व्यंजन और आपके विसर्ग संधि। और पूछने लगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? भाई स्वर संधि भी तो होती है। स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। या कहे तो स्वर संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद आपकी वृद्धि गुण वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आपकी आयादी स्वर संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी, ये होती है आपकी 5 प्रकार की स्वर संधि। मैं आपको स्वर संधि पहचानना बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ना स्वर संधि मिलेगी। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको विसर्ग भी करा दूंगा और व्यंजन भी करा दूंगा। कुछ नहीं है, बस 5 चीज़ याद करनी है। स्वर संधि पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना कि सिर्फ आप इसमें पहचान सकते हो, संधि विच्छेद नहीं कर सकते। अगर आप संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो वो नहीं होने का, भाई सिर्फ पहचानने की ट्रिक है। और क्वेश्चन ना उठा कर देखना, लगभग अगर 100 क्वेश्चन आ रखे होंगे तो 100 क्वेश्चन में से 95 जो आएंगे वे सिर्फ पहचानने के लिए आएंगे कि बताइए, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से स्वर संधि कौन सी है, इसमें व्यंजन संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है। तो पहचानने के लिए आते हैं क्वेश्चन। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो। दीर्घ की देख लो। दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आपका रैसा ऋषि। अगर किसी भी आपको शब्द के अंदर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रैसा ऋषि दिख जाए तो तुरंत लगा लेना वो भैया कौन सी है, वो आपकी दीर्घ संधि। सब दीर्घ है, सब दीर्घ भैया, सब बड़े हैं। देख लो, आ यारा, कुशासन में आपका यारा आ, धनार्थी में यारा आ, देखो कपीस में यारी बड़ी ई, गिरीश में ये देखो यारी बड़ी ई, दोनों बड़ी यारी है। भानुदय में ये देखो बड़ा हुआ आ रहा है, सुक्ति में बड़ा हुआ आ रहा है, गुरु उपदेश में देखो बड़ा हुआ आ रहा है। और देखो अगर ऋषि ना समझ में तो समझ, जिसमें रे ऐसा मिलेगा ना आपको नीचे की तरफ, वो सारी की सारी आपकी होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि रे। अगर समझ में ना आए कि रे ऐसा ऋषि क्या है, कोई नहीं भैया, हमें तो ये पता है कि जिसके भी नीचे की तरफ हमें ऐसा रे मिल गया वो सारी की सारी आपकी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। देखो यार आपका रे और यार आपका रे, जो भी नीचे की तरफ रे आएगा रैज ऋषि, उसे रै ऋषि बोलते हैं। वो सारी की सारी आपकी दीर्घ संधि होगी। ट्रिक क्या है फिर से देख लो। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रैसा ऋषि। देखो बड़ा आ रहा कुशासन में, धनार्थी में बड़ा आ रहा है, कपीस में बड़ी ई आ रही है, गिरीश में बड़ी ई आ रही है, भानुदय में बड़ा ऊ आ रहा है, सुक्ति में बड़ा ऊ आ रहा है, गुरु उपदेश में बड़ा ऊ आ रहा है, पितृण में आपका रै ऋषि आ रहा है और मातृ में भी आपका रै ऋषि आ रहा है। इसके बाद देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक क्या है? गुण संधि की कुछ नहीं है, आपका ए, ओ और अर। मतलब कि जिस भी वर्ण के ऊपर कोई भी आपको शब्द दे दिया, उन्होंने एक अक्षर दे दिया कि राम लिख रहा है, ऐसा है, जिस भी शब्द के ऊपर आपको ये वाली मात्रा, छोटे ए वाली मात्रा, छोटे ओ वाली मात्रा और ये वाला रे, इसमें तो मैंने बताया आपको शब्द के नीचे रे देखने को मिलेगा, शब्द के नीचे। इसमें मिलेगा आपका शब्द के ऊपर, इसमें मिलेगा मात्रा, मतलब कि जैसे ये डंडा खींचा होगा तो इसमें तो मिलेगा इसके ऊपर और इसमें मिलेगा आपको नीचे की तरफ, शब्द के नीचे की तरफ। तो दोनों में ये अंतर है। गुण में मिलेगा ऊपर की तरफ और आपका दीर्घ में मिलेगा नीचे की तरफ, क्योंकि दीर्घ में आपका रैसा ऋषि है। देखो रैसा ऋषि ऐसे बनता है, बनना रैसा ऋषि, ये रहा रे। तो ये देखोगे ना, ऐसे मिलेगा आपको बना हुआ नीचे की तरफ। और जो आप रे लगाते हो, आप रे ऐसा लगाते हो, जैसे पै और रे ऐसा लगेगा रे, तो जो मिलेगा आपको ऊपर की तरफ। तो क्या है इसमें? ए आ जाए छोटा, बड़ा, छोटा ओ आ जाए और रे आ जाए, ये आपके ट्रिक है। देख लो, सुरेश ये आ रहा छोटा रे ए, गणेश ये आ रहा छोटा ए, लंकेश छोटा ए, आ रही नहीं है की मात्रा। परोपकार ये आ रहा छोटा ओ, रोगोपचार ये आ रहा छोटा ओ, आ रहा नहीं ओ की मात्रा। देखो ओ की मात्रा आ रही, देख लो एक डंडा आ रहा, इन दोनों में एक डंडा मिलेगा आपको। डंडा पहचान लेना भाई, छोटे ए में भी आपका एक डंडा है, बड़े ओ में भी छोटे ओ में भी आपका एक डंडा। देखो दोनों छोटे छोटे तो दोनों में एक डंडा, ए में भी ओ में भी। देखो इसमें भी एक डंडा आ रहा, गुण में यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, परोपकार में भी एक और रोगोपचार में भी एक। अब देखो मैंने क्या कहा था, रे ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। देखो तीनों में रे ऊपर की तरफ आ रहा भाई, देव ऋषि, राज ऋषि, सप्त ऋषि, तीनों में रे ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये आपका गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक क्या है भैया? एक मात्रा ए, छोटा ओ और रे, छोटा ए, छोटा ओ और छोटा मतलब छोटा रे नहीं, ऊपर वाला रे, तीनों के तीनों आपके गुण संधि में होगी। ये रहा छोटा ए, ये रहा ओ ए, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा ये आ रही आपकी ओ की ये आ रही और रे ये आ रहा है। इसके बाद वृद्धि संधि। भाई वृद्धि में कुछ नहीं, वृद्धि में ही बढ़ जाएंगे। गुण में छोटे थे, वृद्धि में बढ़ जाएंगे। वृद्धि में कैसे बढ़ जाएंगे? अब एक बड़ा ए आएगा एक तो बड़ा ओ आएगा। मात्रा क्या देखने की मिलेगी? मात्रा देखने को मिलेगी आपकी 2। अब यहाँ पे एक मात्रा थी, यहाँ पे आपको जो अक्षर के ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे जाए, एक ही तो समझ जाना आपकी वृद्धि, अब बड़े हो गए, अब में वृद्धि होगी। और ओ की 2 मात्रा देख लो,
सदैव में 2 मात्राएं आ रही है, तथैव में 2 आ रही है, लोकेशना में 2 आ रही है, वितेशना में 2 आ रही है। एक ही मात्रा है ये, देखो ये आ रही 2। इसमें क्या था, इसमें एक मात्रा थी, देखो गणेश में ए आ रही थी, ये आ रही 1। इसमें आपकी सब में 2 आ रही है। देखो दंतोष्ट ओ की 2 मात्रा आ रही है, ये आ रही ओ की। जलोषधि ये देखो ओ की 2 मात्रा आ रही है, वनौषधि ओ की 2 मात्रा आ रही है, और महोज यही ओ की 2 मात्रा। और इसमें ओ की क्या मात्रा थी, इसमें ओ की 1 थी। बस यही आपका ट्रिक थी, दोबारा से समझ लो भैया। गुण संधि में एक मात्रा आएगी ए की भी, ओ की भी, और रे आपका ऊपर की तरफ आएगा। इसके बाद जब ये बड़े हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी इनमें, वृद्धि संधि में तो कुछ नहीं है, ए की 2 मात्राएं आएगी और ओ की भी 2 मात्राएं। जिस भी शब्द के ऊपर आपको ए की 2 मात्रा और ओ की 2 मात्रा दिखाई दे, समझ जाना वो वृद्धि, और में वृद्धि होगी। देख लो ये 2 मात्राएं, सदैव में, तदैव में, लोकेशना में 2 मात्राएं, वितेशना में ए की 2 मात्राएं, दंतोष्ट में ओ की 2 मात्राएं, क्योंकि ये ओ है, ये आ रहा देखो नीचे तक ओ। ये देखो ये 2 मात्राएं, और ये देखो ये 2 मात्राएं वनौषधि में भी, महोज में भी आपकी ये ओ की 2 मात्राएं। तो ये आपकी हो गई आपकी वृद्धि संधि। इसके बाद देखते हैं आपकी यण संधि। यण संधि क्या है, देखो यण संधि, ये एक तो पहले इसमें देख लो स्टार्टिंग में ये आ रहा है यण, ये है गुण, ये है यण। तो यण में जिसमें स्टार्टिंग में ये आ रहा, तो अब यह को पकड़ लो। जिस भी शब्द में आपको यह, वह और रे, यह, वह और रे से पहले आधा अक्षर दिखाई दे, यह, वह और रे से पहले क्या दिखाई, पहले आधा वर्ण दिखाई दे, मतलब कि आधा अक्षर दिखाई दे, समझ जाना यण संधि। यण संधि क्या, ऐसे स्टार्ट हो रही, ठीक है जी, ऐसे स्टार्ट हो रही, तो ट्रिक क्या है, यह, वह और रे से पहले आधा। देखो ये आ रहा है, यह से पहले आधा तय आ रहा, ये आ रहा है, यह से पहले आधा नहीं आ रहा। यद्यपि मैंने लिखा जानबूझ के, ये एग्जामिनर ऐसी देगा। अब इसमें सोचोगे इसमें तो ये आ ही नहीं रहा, भैया ये आ रहा। इसे हम लिखते ऐसा, लेकिन बोलते कैसे, बोलते ऐसा, यह आधा दे, यह पे ई। देखो ऐसे बोलते हैं इसे, यद्यपि लिखेंगे हम इसे ऐसा, लेकिन बोलेंगे हम इसे ऐसा। ये ऐसे ही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। तो इसमें देखो ये आ रहा है, ये ऐसे पहले आधा दे, आ नहीं रहा है ऐसे पहले आधा दे। देखो लघु उर्मी, इसमें देखो नदी उर्मी, लिखेंगे हम इसे ऐसे, लेकिन बोलेंगे हम इसे ऐसे। तो देखो यू आ रहा है आपका ये ऐसे पहले आधा दे, ये ऐसे पहले आधा दे आ रहा, लेकिन एग्जामिनर फंसाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल धरेगा। तो इसमें तो भैया देखने के बाद पहचान नहीं पाने के कि यार इसमें तो ये आ ही नहीं रहा, या तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें तो घय बन रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन जब करोगे तो ये होगा आपका ये तो होगा यद्यपि, ये होगा आपका नदी उर्मी। देखो तो यद्यपि, ये तो इसे बोलता हूँ यद्यपि, यह आधा दे, यह पे ई, तो ये से पहला आपका आधा दे आ रहा है। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल इसलिए उठाए हैं कि भाई कभी बाद में कन्फ्यूज हो जाओ कि इसमें तो यह दिखाई नहीं दे रहा। भैया जब तुम इसको बोलोगे ना तो इसको यद्यपि बोलते हैं, यद्यपि, तो यह से पहला आपको आधा दे दिखाई देगा। इसमें देख लो आप, वह आ रहा है वैसे पहले आधा से, वह से पहले आधा, वैसे पहले आधा, इसमें वैसे पहले आधा। देखो वैसे पहले आधा आ रहा है। रे समझ में ना आए कि आधा रह क्या है तो कोई बात नहीं भैया, रे समझ में ना तो समझ लें जिसमें आपका त्र आएगा ना, ये वाला वो आपकी यण संधि है। देखो तैक ये आपका रे आ रहा है, रे ये आ रहा है इसमें रे, तो जिसमें आपको ऐसा सब दिखाई दे जाए त्रय वाला, समझ जाना वो आपकी यण संधि है। हमें ना समझ में आ रहा भैया आधा रह कैसा पहचानना, कोई बात नहीं, मत पहचानो आधा रह को, बस ये समझ जिसमें आपका यह वह के साथ तय आएगा। इसमें रैक को अगर ना समझ मारा आधे को छोड़ दो भैया, यह और वैक से पहले आपका आधा वर्ण और आपका त्रय आएगा, ये वाला त्रय, तो समझ जाना वो आपकी क्या है, गुण संधि है। देखो ये आ रहा, पितृ अनुमति, मातृ इच्छा, देखो त्रय आ रहा है, देखो त्रय आ रहा है, ये आ रहा त्रय। तो बस ये ट्रिक थी। ये यण संधि में क्या आपका यह और वैसे पहले आपका आधा वर्ण आएगा और आपका त्रय आएगा। रै समझ में आ रहा, कोई बात ना भैया छोड़ दो, रै को त्रय पकड़ लो, त्रय आएगा त्रय। जिस शब्द में आपको त्रय दिखाई देता है, देखो कोई भी देख लो, मैंने यहाँ पर रै बताया, लेकिन यहाँ पर रै है ना, रै ऊपर की तरफ आया, या आपका रै ऊपर की तरफ ऋषि में ऐसे करके, इसमें मैंने रै ऋषि वाला बताया, ये वाला, तो इसमें नीचे की तरफ आया, लेकिन त्रय नहीं देखने को मिला आपको। त्रय आपको देखने को मिलेगा गुण संधि में, गुण यण संधि में। ये ट्रिक थी। इसके बाद आपकी आयादी संधि में क्या ट्रिक है भैया, इसमें यह और वैसे पहले, बस देखो गुण संधि और आयादी संधि बिल्कुल एक साथ याद करनी है। वो यण संधि और आयादी, यण में तो यह वह से पहले आधा आएगा, और आपका जो आयादी ना, इनमें यह और वैसे पहले आधा नहीं आने का, पूरे के पूरे आते हैं। देख लो यह आ रहा, यह से पहले पूरा, यह से पहले पूरा, यह से पहले पूरा और यह से पहले पूरा। देखो यह से पहले कुछ भी आधा नहीं आ रहा, सब कुछ पूरा पूरा आ रहा। वैसे पहले पूरा, गवीश भवन वैसे पहले पूरा, पवन वैसे पहले पूरा, नाविक वैसे पहले पूरा, भावुक वैसे पहले पूरा। वैसे पहले कोई भी आधा अक्षर नहीं आ रहा और ना ही यह से पहले आ रहा, इसमें आ रहे हैं। देखो यह से पहले आधा, यह से पहले आधा, वैसे पहले आधा, वैसे पहले आधा। देखो इसमें वैसे पहले आधा, यह और वैसे पहले अगर आधा अक्षर आएगा तो यण संधि, और यह और वह से पहले अगर आधा अक्षर ना है, पूरा अक्षर आएगा ना, तो वो आपकी आयादी संधि है। बस तो ये आपकी संधि की ट्रिक थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीर्घ संधि में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये वाला नीचे वाला रह,
ऋषि ने समझो तो नीचे वाला रह। दोबारा बता रहा हूँ, गुण संधि में आपका छोटा ए, छोटा ओ और रह, ऊपर वाला रह, मतलब कि एक मात्रा है दोनों में, दो में एक एक मात्रा है और भैया रह वेल। इसके बाद वृद्धि हो जाएगी इनमें, तो भैया मात्राएं दो हो जाओगी, ए की भी दो और ओ की भी दो, जिसमें ए की दो और ओ की दो मात्रा होगी वो आपकी वृद्धि संधि होगी। यानी संधि में यह और वैसे पहले आपका आधा वर्ण आएगा, यह और वैसे पहले, और आपका आएगा त्रय। त्रय अगर आधा रह समझ में ना आए तो पकड़ लो भैया त्रय। इसके बाद आपका आदि संधि कुछ नहीं है, यह और वह से पहले आपका पूरा का पूरा वर्ण आएगा, यह और वैसे पहले आपका आधा नहीं आएगा। तो बस ये देखो पूरा, इससे यह से पहले ना आपका आधा ना भैया भह से पहले कोई आधा है, वैसे पहले आपका भह पूरा है, यहाँ पर आपका यह से पहले आपका न पूरा, सब में पूरा, कोई भी अधूरा अक्षर नहीं दिखने का। यहाँ पर दिखाई देगा आपको आधा, वैसे पहले आधा से, वैसे पहले आधा दे, वैसे पहले आपका आधा न, और वैसे पहले आपका आधा भह। तो सब जिसमें आधा वही है, जिसमें पूरा वो आपकी आदि संधि। तो भाइयों ये मैंने आपकी संधि करा दी है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी विसर्ग, और उसमें आपको विसर्ग और जो आपकी बची हुई है व्यंजन संधि उसकी ट्रिक बता दूंगा पहचानने की। उसके बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो आराम से लगा लोगे। एक बार इसको देखना, दिमाग में बैठाना, उसके बाद क्वेश्चन लगा कर देखना, तो तुरंत पहचान दोगे भाई अच्छा एक की मात्रा दो आ रही है, मतलब एक किसी अक्षर पर एक की मात्रा दो चढ़ रही है। भाई देखिए ये अक्षर इस पर दो चढ़ रही है, अच्छा इसमें तो भैया वृद्धि होगी, बड़ा है तो एक की मात्रा एक है तो भैया ये गुण संधि है। ओ की मात्रा आपकी एक है तो ये आपकी गुण संधि है, दो आ गई तो भैया वृद्धि होगी, ये आपकी फिर वृद्धि संधि होगी। अच्छा भैया बताया था भैया ने, तो ये आ गया अत्यधिक। अच्छा ये ऐसे पहला तो आपका आधा आ गया, अच्छा इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी कौन सी है, ये ऐसे पहले आधा आ रहा है तो ये आपकी वो है यण संधि, यणी ये और वैसे पहला आधा। भैया कोई बात नहीं, ऐसे पहला आधा नहीं आ रहा, गायक आ रहा है, मतलब गायक। अच्छा ये तो ये ऐसे पहले कोई आधा नहीं रहा, पूरा आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी आदि संधि है। सिंपल से नहीं पहचान लोगे, कुछ नहीं है इसमें, 5 लाइन याद करनी है आपकी, 5 की 5 लाइन याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन उठाकर देखना, 4 ऑप्शन जब देखोगे ना वहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा तो तुम पहचान दोगे अच्छे इसमें तो ये वाली ट्रिक थी, ये वाला हो जाएगा। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।